और आइए शुरुआत करते हैं स्पेशल रिपोर्ट की। माफिया के माननीय बनने तक का सफर। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में ऐसे कई नाम हैं जो कभी अपराध की दुनिया में खौफ का नाम थे और हत्या, रंगदारी, फिरौती, अपहरण के रास्ते पर चलकर कानून की धज्जियां उड़ाते थे। लेकिन आज की तारीख में वो खादी पहनते हैं और माननीय बनकर विधानसभा और विधान परिषद की शोभा बढ़ाते हैं। अब इसी कड़ी में एक नया नाम शुमार हुआ है। उत्तर प्रदेश के माफिया ब्रजेश सिंह अब विधान परिषद सदस्य बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में शपथ ले रहा ये शख्स अब माननीय विधायक है। तारीख अब इसे माननीय विधायक के तौर पर दर्ज करेगी। अब इस शख्स का इतना संवैधानिक अधिकार होगा कि ये सदन में सरकार और विपक्ष से सवाल जवाब कर सके। ये माननीय अब सड़कों पर निकलेगा तो पुलिस वाले सैल्यूट करेंगे। इस माननीय पर किस्मत मेहरबान रहेगी तो ये लाल बत्ती की सवारी भी करेगा। लेकिन जरा सफेद कुर्ते और नीली जैकेट वाले इस शख्स का अतीत भी जान लीजिए। ये जुर्म की दुनिया का डॉन है। 8 से ज्यादा राज्यों के पुलिस रजिस्टर में इसके गुनाहों का हिसाब दर्ज है। हत्या, अपहरण, फिरौती इस शख्स के बाएं हाथ का खेल था। 20 साल तक पुलिस की पकड़ से आजाद रहा ये शख्स और अंडरग्राउंड रहकर अपराध दर अपराध करता रहा। 7 साल तक ये नाम बदलकर उड़ीसा में छिपा रहा। नाम बदल लिया, पहचान बदल ली। ये शख्स है पूर्वी उत्तर प्रदेश का डॉन ब्रजेश सिंह। अब ये चेहरा बिहार और उत्तर प्रदेश के उन बाहुबलियों में शुमार हो चुका है जो संगीन अपराध की दुनिया से सियासत का चेहरा बने। जनता ने जो सम्मान दिया है उसको बहुत जिम्मेदारी से निभाया जाएगा और जनता के विश्वास पे खरा उतरा जाएगा और अपने परिवार, अपने लोगों, मित्रों की वजह से आज इस जगह हमको। देखिए, जेल के बाद जब वो विधानसभा में आए तो उन पर विधानसभा का नियम लागू हो गया। जब वो जेल में जाएंगे तो जेल के नियमावली के अनुकूल ही वो वहाँ अपना जीवन व्यतीत करेंगे। अपराध की सीढ़ियों के सहारे सियासत के इस मुकाम तक पहुंचा ब्रजेश सिंह आखिर कौन है? यूपी के सहारनपुर जेल में रहकर के ब्रजेश सिंह ने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार एमएलसी का चुनाव जीता और विधायक पद की शपथ ली। पूर्वांचल के जिस बाहुबली मुख्तार अंसारी से अदावत की वजह से ब्रजेश सिंह एक बड़ा गैंगस्टर बना, आज वो उसी मुख्तार अंसारी की तरह माननीय विधायक बन चुका है। आइए आपको बताते हैं कि साल 2008 में गिरफ्तार होने से पहले अपराध की दुनिया में ब्रजेश सिंह की कैसी हालत थी और अपराध की दुनिया में ब्रजेश सिंह की तूती बोलती थी। कोयला, रेलवे के ठेके और स्क्रैप के ठेके को लेकर मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह में खूनी खेल जारी था। वो तारीख थी 27 मई 1985। वाराणसी में पैदा ब्रजेश सिंह के पिता इलाके के रसूखदारों में शुमार थे। उनका सियासी रुतबा भी था। इस हत्या ने ब्रजेश सिंह की जिंदगी का मकसद बदल दिया। इंटर तक अच्छे स्टूडेंट रहे ब्रजेश ने पिता के हत्यारों को ठिकाने लगाने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखा। 1 साल के लंबे इंतजार के बाद उसने पिता के हत्यारों को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया। मर्डर के केस में पहली बार ब्रजेश सिंह का नाम पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हुआ, लेकिन वो फरार हो गया। फादर का मर्डर हुआ और ठाकुर दो परिवार
जो क्लोज रिलेटिव थे एक ही गांव में, और उसमें विवाद को लेकर मर्डर हुआ और उस मर्डर में ब्रिजेश सिंह के फादर का मर्डर हुआ। ये पढ़ रहा था और उसके बाद फिर दोनों उसमें मर्डर होने शुरू हुए। मर्डर की चेन चली और उस चेन में 20 लोग मारे गए। इस वारदात को अंजाम देने के बाद पहली बार ब्रजेश सिंह गिरफ्तार हुआ। यही है ब्रजेश सिंह की वो इकलौती तस्वीर जो उत्तर प्रदेश पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज थी। इस गिरफ्तारी के बाद ब्रजेश सिंह को गाजीपुर जेल में बंद कर दिया गया और यहीं से उसके संगीन अपराधी बनने का सफर शुरू हो गया। इस जेल में ब्रजेश सिंह की मुलाकात त्रिभुवन सिंह से हुई और फिर दोनों जुर्म की दुनिया के हमराही बन गए। इसी बीच साधु गैंग की ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह से दुश्मनी हो गई। साधु गैंग ने त्रिभुवन सिंह के हेड कांस्टेबल भाई की हत्या कर दी। इस हत्या में मुख्तार अंसारी भी नामजद था। हत्या का बदला लेने के लिए ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह ने पुलिस की ड्रेस पहनी और गाजीपुर के अस्पताल में इलाज करा रहे साधु सिंह को गोलियों से भून डाला। इसी दिन इन दोनों ने साधु सिंह की मां, भाई समेत 8 लोगों की भी हत्या कर दी। मुख्तार अंसारी से सीधी अदावत का असर ये हुआ कि अब पूर्वांचल में गैंग वॉर की एक के बाद एक स्क्रिप्ट तैयार होने लगी। लेकिन इस दुश्मनी की वजह से अंसारी गैंग के आदमी के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस भी ब्रजेश सिंह के पीछे पड़ गई। ब्रजेश के लिए राजनीतिक आका ढूंढना जरूरी हो गया। उसी वक्त उसने बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय का दामन थामा। राजनीतिक सरपरस्ती से ब्रजेश सिंह को राहत तो मिली, लेकिन मुख्तार गैंग से लगातार जान का खतरा बना रहा। इसी दौरान ब्रजेश ने मुख्तार पर शिकंजा कसने की कोशिश की, जिसके चलते विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में भी मुख्तार अंसारी का हाथ बताया गया। कृष्णानंद राय केस एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि कृष्णानंद राय सिंपथाइजर थे ब्रजेश गैंग के, और कृष्णानंद राय के ऊपर यहाँ पर फायर हुआ था दोनों गैंग में, मुख्तार अंसारी में कैंट में। ये था संजीव जीवा, मुन्ना बजरंगी, ये सब मुख्तार अंसारी गैंग में थे। मुख्तार अंसारी जेल में थे। जब गोली चल रही थी, उसको सूचना मिली तो इसने बड़े ही फक्र से फैजाबाद के एक विधायक को फोन किया और कहा कि गोली चल रही है, मुन्ना ने मार दिया है। विरोधियों को मात देने के लिए ब्रजेश सिंह ने अंडरवर्ल्ड से हाथ मिलाने का फैसला किया और बिहार के रास्ते मुंबई पहुंच गया। कहते हैं कि 1992 में उसी दौरान अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी बड़ा गांव निवासी सुभाष ठाकुर से ब्रजेश सिंह की मुलाकात हो गई। चूंकि ब्रजेश को अपने धुर विरोधी मुख्तार अंसारी को मात देने के लिए असलहों के अलावा पैसों और छिपने की जगह चाहिए थी, लिहाजा उसने सुभाष ठाकुर का दामन थाम लिया। मुंबई में रहते हुए ब्रजेश सिंह का नाम एक कांड में खूब उछला। उन्नीस में मुंबई के जीजे अस्पताल में वार्ड नंबर 18 गोलियों की तकरार से थर्रा उठा। अरुण गौली गैंग के शार्प शूटर शैलेश हंदलकर की अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान ही हत्या कर दी गई थी। गोलीकांड में 2 पुलिसकर्मी भी मारे गए। इस हत्याकांड में पहली बार गैंगरेड में AK-47 का इस्तेमाल हुआ। आरोप था कि इस गैंग और इस हत्याकांड में ब्रजेश सिंह भी शामिल था, लेकिन 16 साल की सुनवाई के बाद सन 2008 में ब्रजेश सिंह को जीजे अस्पताल गोलीकांड से बरी कर दिया गया। 6-7 लोग करीब होने चाहिए और करीब करीब मेरे अपने अंदाज से 500-600 गोली 6 प्रकार के वेपन से चली है। 6 प्रकार के वेपन ये याद है मुझे। .23 पॉइंट ये प्रेसिडेंट स्पेशल, AK-47। जुर्म की दुनिया का नाम ब्रजेश सिंह अब सियासत की सीढ़ियां चढ़ना चाहता है। फिलहाल उसने विधान परिषद का सदस्य बनकर सत्ता के पहले पायदान पर कदम रखा है।